हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखा जाए तो हमने पिछले 9 डेज़ में अपने जितने भी टॉपिक्स हमने शेड्यूल किए थे वो सभी टॉपिक्स हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने भी उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। सो आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, किस किस लेवल की वो चीज़ें, वो टॉपिक्स हमने कवर किए थे, किस किस लेवल पे वो टॉपिक्स हमने कवर किए थे। ओके। सो देन उसके बाद हम देखेंगे कि आगे हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपने शेड्यूल को, आज के शेड्यूल में क्या लिखा है। तो देखा जाए तो पिछले वीक में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू पाइथन फॉर डेटा साइंस। मतलब कि हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ा। डेटा साइंस में जो पाइथन के कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले हैं उन सभी का छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। क्या क्या चीज़ें हमें डेटा साइंस के पर्पज़ से यूज़ आने वाली है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जैसे कि जिसमें हमने पढ़ा पाइथन बेसिक्स में हमने पढ़ा वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स। एंड देन सेकेंड डे पे पढ़ा था हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने पढ़ा था इफ़ एल्स एंड लूप्स पढ़ा था। ओके। देन थर्ड डे पे हमने पढ़ा था फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। देन उसके बाद फोर्थ डे पे पढ़ा था वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरीज, जिसमें कि हमने एरेज के बारे में भी डिस्कस किया था। देन डे फिफ्थ पर पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरीज, जिसके बारे में हमने नमपाई लाइब्रेरी एंड पांडास लाइब्रेरी के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। ओके। देन उसके बाद डे सिक्स पर हमने बेसिक डेटा क्लीनिंग पढ़ा था, जो कि हम पांडास लाइब्रेरी की हेल्प से डेटा की क्लीनिंग कर रहे थे। डेटा क्लीनिंग में क्या होता है, हम डेटा को फिल्टर करते जाते हैं। जो इनवैलिड वैल्यूज़ होती हैं, जो कि कहते हैं जो नल वैल्यूज़ होती हैं, जो एम्प्टी वैल्यूज़ होती हैं, जो कि डेटा को ख़राब करती हैं, उन सभी वैल्यूज़ को हम जब निकालते हैं, उन सभी सेल्स एंड एलिमेंट को जब हम डेटा से रिमूव करते हैं, वही डेटा क्लीनिंग कहा जाता है। जब डेटा को हम फिल्टर करते हैं वही डेटा क्लीनिंग कहा जाता है। ओके। देन उसके बाद हमने पढ़ा बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है, देखिए विजुअलाइजेशन होता है हम जब किसी चीज़ की छवि अपने माइंड में बनाते हैं, जब किसी चीज़ की हम इमेज अपने माइंड में बनाते हैं। सो यहाँ पे बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन है, तो मतलब जो डेटा हमारे पास है उसको हम विजुअलाइज करेंगे। ओके। उसकी एक इमेज हम अपने माइंड में सेट करेंगे। सो यहाँ पे माइंड से तो काम कर मतलब माइंड से ही काम कर रहे हैं, लेकिन काम अपने सिस्टम पे कर रहे हैं। सो हम सिस्टम पे उन इमेजेस को जो भी विजुअलाइज हम कर रहे हैं उनको कैसे प्रेजेंट करें, उसके लिए हमने पढ़ा था मैट प्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। ठीक है। ये दोनों लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं प्लॉट चार्ट बनाने के लिए, हिस्टोग्राम चार्ट बनाने के लिए, बार चार्ट बनाने के लिए। इस तरह से हम डेटा को अगर रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से डेटा को अगर हमें प्रेजेंट करना है, तो हम इन लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं। इन लाइब्रेरीज़ के बारे में बेसिक हमने पढ़ा था, दोनों लाइब्रेरीज़ के बारे में, दोनों का हमने यूज़ करके भी देखा था। ओके। इसी के साथ हमारा खत्म हुआ था पहला वीक, खत्म हुआ था पहला वीक का जो हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू पाइथन फॉर डेटा साइंस, हमारा पहला वीक खत्म हो गया था। तो देन उसके बाद हमने सेकंड वीक, हमारा जो था सेकंड वीक है हमारा एडवांस्ड पाइथन फॉर डेटा साइंस। ओके। अभी इसमें क्या करेंगे, जो एडवांस मेथड्स हैं पाइथन के, जो एडवांस मेथड पाइथन के डेटा साइंस में हमें यूज़ करने हैं, उन एडवांस मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्लस इसी के साथ साथ हम डेटा साइंस की जो डेटा एनालिसिस के जो मेथड्स हैं उनको स्टडी करते जाएंगे एंड प्रैक्टिकल तौर पे उनको हम करके देखेंगे। ओके। देन एट्थ डे पर हमने पढ़ा था एडवांस पांडास। सो इससे पहले हमने पढ़ा था पांडास के बारे में, जिसमें हमने बेसिक्स पढ़ा था एंड पांडास के कुछ नॉर्मल फंक्शंस एंड मेथड्स हमने देखे थे, जो कि नॉर्मल तौर पर हम यूज़ करते रहेंगे डेटा एनालिसिस में। देन यहाँ पे आता है एडवांस पांडास। एडवांस पांडास में हम एडवांस मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही एडवांस लेवल पे यूज़ होते हैं, जिनका बहुत ही एडवांस काम होता है। ठीक है। उन एडवांस मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा, जो कि है मर्जिंग, जॉइनिंग एंड ग्रुपिंग। ठीक है। मर्जिंग की हमने डेफिनेशन देखी, प्लस मर्जिंग हमने प्रैक्टिकल तौर पे करके भी देखा था गूगल कोलैब की मदद से। ठीक है। देन उसके बाद जॉइनिंग भी हमने जॉइनिंग की डेफिनेशन हमने देखी थी, जॉइनिंग को स्टडी किया था। देन जॉइनिंग को हमने जॉइनिंग जो हमारा ऑपरेशन है, ये हमने गूगल कॉलम में परफॉर्म भी करके देखा था दो अलग अलग डेटा सेट्स पे। देन उसके बाद आता ग्रुपिंग की भी हमने डेफिनेशन देखी थी। देन ग्रुपिंग ऑपरेशन जो है वो हमने अलग डेटा सेट पे करके भी देखा था गूगल कॉलम में। ओके। देन उसके बाद आता है डे 9 पे हमने पढ़ा था टाइम सीरीज विद पांडास। ओके। टाइम सीरीज विद पांडास
उससे पहले हमने पढ़ा था कि हमने टाइम सीरीज़ को समझा था। टाइम सीरीज़ क्या होता है हमने वो समझा था। देन उसके बाद क्या किया था, उस टाइम सीरीज़ को कैसे एनालाइज करना है, उस टाइम सीरीज़ पे डेटा एनालिसिस कैसे करना है और किस लाइब्रेरी की मदद से करना है, उस लाइब्रेरी के बारे में हमने जाना जो कि हमारी पांडास। सो पांडास लाइब्रेरी की मदद से हमने टाइम सीरीज़ पे डेटा एनालिसिस की एंड उसके बाद हमने कुछ प्रेडिक्शन किया। इसके बेसिक्स हमने कल पढ़े थे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ ये सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो टास्क मैं आपको करने को देता हूँ वो टास्क आप टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे तो आगे चल के जो भी हमारे एडवांस मेथड्स हम सीखने वाले हैं उनमें आपको डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ चलिए और डेटा साइंस के जो भी मेथड्स एंड जो भी टेक्निक्स हम सीखते जा रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम सीखते जा रहे हैं, आप उस कॉन्सेप्ट की साथ प्रैक्टिस करते चलें। ओके। देन आज के उस पर चलते हैं। आज हमारा 10th डे है, तो 10th डे में हमें क्या पढ़ना है, एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक। डेटा विजुअलाइजेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डेटा विजुअलाइजेशन होता है डेटा को विजुअलाइज करना, डेटा की एक इमेज अपने माइंड में बनाना, डेटा को इमेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखना। ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एडवांस लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हम इसके कुछ एडवांस मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं ये टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ओके। एंड ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि इस टॉपिक का मैं आपको जनरल सा आइडिया दूंगा और कुछ मेथड्स में प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। देन आपको रेफरेंस दे दूंगा कि आप कहाँ से स्टडी कर सकते हैं। मैं अपना टाइम बचाने के लिए ये कर रहा हूँ एंड टाइम बचाने के साथ साथ ही मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि आप भी थोड़ी मेरे साथ मेहनत कर सकें एंड कुछ चीज़ें सीख सकें। ओके। चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि ये वाला टॉपिक हम आखिर सीखेंगे कहाँ से एंड परफॉर्म कहाँ करेंगे, वो तो आपको पता ही है। सबसे पहले हम खोल लेंगे अपना गूगल बाबा। गूगल बाबा बताइए हमें एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। ये वाला ट्राई करते हैं। एडवांस विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं के मीन्स क्लस्टरिंग, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बार चार्ट आपने पढ़ा होगा। बार चार्ट डेटा को बार चार्ट रिप्रेजेंट करके देखेंगे, हिस्टोग्राम के तौर पे हिस्टोग्राम बना के देखेंगे, डेटा का स्कैटर प्लॉट बना के देखेंगे, देन लाइन प्लॉट बना के देखेंगे, देन हीट मैप बना के देखेंगे, देन बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना के देखेंगे, देन उसके बाद ट्री मैप बना के देखेंगे। इन सभी कॉन्सेप्ट्स में से मैं आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। जो कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर वे में ही एक डेटा सेट पे अप्लाई होंगे। सो चलते हैं, देखते हैं कि इन्होंने कैसे किया है। कंप्यूटर साइंस राइज यूनिवर्सिटी। इन्होंने ये टॉपिक बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होगा। उम्मीद करते हैं हम इसको स्टडी करेंगे। देन उसके साथ साथ हम अपना खोल लेते हैं गूगल कोलैब बाबा, जिस पर हम ये सभी मेथड्स जो है परफॉर्म करने वाले हैं। मेथड परफॉर्म करने से पहले हमें क्या करना होगा जी? मेथड परफॉर्म करने से पहले हमें क्या करना होगा? मेथड परफॉर्म करने से पहले हमें जो नेसेसरी लाइब्रेरीज हमें यूज़ आने वाली हैं उन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करना होगा। देन जिस भी डेटा पर हम काम करने वाले हैं, जिस भी डेटा सेट पर हम काम करने वाले हैं, उस डेटा सेट को हमें अपने जो हमारा रनिंग एनवायरनमेंट है उसमें हमें उस डेटा को इंपोर्ट करना होगा, उस डेटा सेट को इंपोर्ट करना होगा ताकि हम उस डेटा पे डेटा एनालिसिस कर सकें। चलिए, लाइब्रेरीज कैसे इंपोर्ट करते हैं मैंने आपको बताया था। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिव। ओके। आई होप कोई एरर ना आए। क्या एरर आएगा? क्या लगता है एरर आएगा कि नहीं आएगा? मेरा कहना है हाँ एरर आएगा। आपका क्या कहना है? इसी के साथ साथ टाइम की बचत करते हुए हम चलते हैं अपने
जीपीटी बाबा के पास, ताकि वो हमें बता सके कि टाइम को बचाते हुए हम इन मेथड्स के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं। जीपीटी बाबा हमें बताइए। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, नाराज़ हो गया तो। चलिए, इसको नाराज़ ना करते हम सीधा सीधा पूछते हैं। गेम में एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स डिटेल्स विच इज़ यूज्ड इन डेटा साइंस। पता चला किसी और की एडवांस विजुअलाइजेशन टेक्निक्स दे दी। ओके, सर्टनली एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आर क्रूशियल। डरा क्यों रहे हो भाई? इन डेटा साइंस टू इंटरप्ट कॉम्प्लेक्स डेटा सेट एंड कम्युनिकेट फाइंडिंग in digestible manner. Let's dive into several of these techniques. Dendrograph, tree map, multi-dimensional data visualization techniques, parallel coordinates, radar, ये सभी हम पढ़ेंगे और आने वाले वीक्स में। ये हमें कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल का बता रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कि भैया रुक जाओ तनिक, हमें जो चाहिए आप हमें वो बताइए। डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स which is scatter plot, बार चार्ट, ये तो मैंने एंटर कर दिया। देखते हैं उसने ये हमें क्या बताता है यहाँ पे। How is data visualization used in data science? Data visualization is an important tool used by analysts, data scientists, and business analysts to communicate information and make data more accessible to others. मतलब कि डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि यूज़ किया जाता है एनालिस्ट के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा एंड बिजनेस एनालिस्ट के द्वारा कम्युनिकेट करने, इंफॉर्मेशन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल बन सके, जिससे इस इंफॉर्मेशन को कोई भी इजी तरीके से एक्सेस कर सके एंड अंडरस्टैंड कर सके। ओके, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट यूज डेटा विजुअलाइजेशन इन डिफरेंट वेज। डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट दोनों ही डेटा विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हैं अलग अलग वेज में। ओके, अलग अलग तरीके से उसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वाइल ए डेटा एनालिस्ट विल यूज़ डेटा विजुअलाइजेशन टू प्रेजेंट करंट ट्रेंड इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड वे। वाइल ए डेटा एनालिस्ट विल यूज़ डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिस्ट डेटा विजुअलाइजेशन को यूज़ करता है प्रेजेंट करंट ट्रेंड को जानने के लिए। जो करंट में जो ट्रेंड चला, डेटा को जो करंट स्टेट है, ठीक है, उसको समझने के लिए, उसको इजी वे में समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए डेटा विजुअलाइजेशन का यूज़ करता है। कौन यूज़ करता है? डेटा एनालिस्ट। ए डेटा एनालिस्ट विल यूज़ डेटा विजुअलाइजेशन टू इलस्ट्रेट पॉसिबल फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस। सो जो भी वो डेटा एनालिसिस करता है, जो भी डेटा एनालिस्ट डेटा एनालिसिस करता है डेटा पे यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है, उस विजुअलाइजेशन के बेस पे वो कुछ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस देता है। ओके, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या हो सकती हैं, वो प्रेडिक्शंस हमें उस डेटा को एनालाइज करने के बाद डेटा एनालिस्ट हमें देता है। ठीक है, और डेटा एनालिस्ट ये कैसे करता है? डेटा एनालिस्ट ये करता है डेटा विजुअलाइजेशन की मदद से, मतलब कि डेटा को इमेज फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट करके उसको अंडरस्टैंड करता है, देन उसका एक उस पर देन प्रेडिक्शन करता है। ओके, डेटा साइंटिस्ट प्ले ए क्रूशियल रोल इन डेसिफरिंग द वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन मैसिव अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स। के ये लंबी चौड़ी कहानी हमें बताएगा। ये लंबी चौड़ी कहानी को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। सो हमने पढ़ा डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है। ओके, देन हम अभी पढ़ रहे हैं एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स ऑफर वेरियस ग्राफिकल टूल्स दैट कैन रिवील पैटर्न, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप विद इन कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। सो
यहाँ पे क्या कह रहा है कि डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स क्या करती हैं, ग्राफिकल फॉर्म में क्या करती हैं, किसी डेटा के अंदर एक पैटर्न रिवील करती हैं, पैटर्न ढूंढती हैं, ठीक है, एक कोई ट्रेंड ढूंढती हैं एंड कोई रिलेशनशिप ढूंढती हैं उस डेटा सेट के अंदर, ताकि उस डेटा को एक दूसरे से रिलेट करके उस पर प्रिडिक्शन कर सकें। ओके। K means clustering. K means clustering is a popular data visualization methods that help simplify complex data set by grouping related data points into distinct clusters. So मैं इसका आपको जनरल सा आइडिया दे देता हूँ कि K means clustering होता क्या है। ओके, देन इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे आगे, बिकॉज ये टॉपिक सिर्फ इतना नहीं है कि ये 5 लाइन्स में ख़त्म हो जाए। ये टॉपिक्स समझने के लिए, ये टॉपिक के मीन्स क्लस्टरिंग समझने के लिए हमें एक पूरा अलग से सेपरेट हमें ट्यूटोरियल बनाना होगा, सेपरेट वीडियो हमें एक अलग से बनाना होगा, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। सो अगर मैं अभी इसको स्किप भी कर दूं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे इस टॉपिक पर कोई असर पड़ने वाला है। ओके, सो हम आगे चलते हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग को छोड़ते हुए के मीन्स क्लस्टरिंग का मैं आपको जनरल सा आइडिया दे देता हूँ। के मीन्स क्लस्टरिंग क्या होता है कि जो हमारा सिमिलर टाइप का डेटा होता है हम उनके क्लस्टर्स बना लेते हैं, ठीक है, एक क्लस्टर, 2 क्लस्टर, 3 क्लस्टर, ऐसे करके हम उसके क्लस्टर्स बना लेते हैं जो सिमिलर टाइप का डेटा होता है। कुछ सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कुछ कुछ सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे हम क्लस्टर्स फॉर्म कर लेते हैं। देन उन क्लस्टर्स के बेसिस पे हम डेटा एनालिसिस करते हैं। देन डेटा एनालिसिस करने के बाद हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, या फिर हम उस क्लस्टर्स बनाने के बाद उस डेटा को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अदर हम उसे फाइनेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकें, या फिर हम कहीं भी किसी भी सेक्टर में हम यूज़ करना चाहें हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, bar charts are popular and easy to understand data visualization methods that allow you to display and compare quantities or frequencies across different categories. So bar chart बहुत ही पॉपुलर होते हैं एंड ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं डेटा विजुअलाइजेशन मेथड को, जो कि डिस्प्ले करते हैं हमें डिस्प्ले, एंड जिसके बार चार्ट्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं एंड कंपेयर कर सकते हैं, जो कि फ्रिक्वेंसीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। लाइक आपके पास 4 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। सो आप क्या कर सकते हो, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी बार चार्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, कंपेयर करके अपना एक कंक्लूजन दे सकते हो कि कैटेगरी ए इज़ हायर देन कैटेगरी बी, कैटेगरी बी इज़ हायर देन कैटेगरी सी, कैटेगरी सी इज़ हायर देन कैटेगरी डी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक प्रेडिक्शन नहीं बोलेंगे इसको, कि एक कंक्लूज़न दे सकते हो कि इसके बेसिस पे ये बड़ा है, इसके बेसिस पे ये बड़ा है, या फिर ये तो मैं आपको जनरल वे में कोई एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अदरवाइज़ आप हम डेटा एनालिसिस में प्रेडिक्शन हमारा कैसा भी प्रेडिक्शन हो सकता है, हमारा कुछ भी प्रेडिक्शन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस डेटा पे काम कर रहे हैं। ओके, देन आता है हिस्टोग्राम। Histogram are a popular data visualization technique that help us understand the distributes of a variable within a data set. Histogram are a popular data visualization technique that help us to understand the distributions of a variable within a data set. This method involves dividing the data set into discrete intervals called bins and then counting the number of data pointing that fall into each bin. So हम हिस्टोग्राम www.google.com हिस्टोग्राम इसका इमेज देखते हैं हम। Histogram is a popular graphical tool. It is used to summarize discrete and continuous data that are measured on an interval scale. So ये discrete और continuous data को क्या करता है, measure करता है एक कॉमन इंटरवल स्केल की मदद से, उसको समराइज करता है, उसको
जो भी हमारे पास डेटा है उसको एक फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करता है, एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में हमें इसे रिप्रेजेंट करता है, देन हम इसे यूज़ कर सकते हैं, देन उस डेटा के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रिडिक्शन कर सकते हैं। Scatter plots are prevalent and powerful data visualization techniques that help reveal interactive pattern and relationship between two variables in a data set. So scatter plot की मदद से क्या कर सकते हैं हम, जब हमारे पास कोई डेटा होता है तो उस डेटा के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई पैटर्न एंड कोई रिलेशनशिप हम ढूंढ सकते हैं, रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, कोई पैटर्न हम फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज आपके पास दो तरह का डेटा है, ओके, दो तरह का डेटा है, दोनों का आपने ग्राफ बनाया, ओके, आपने लाइन आपने ड्रॉ की दोनों ग्राफ के डेटा के बेसिस पे। सपोज ए डेटा की लाइन है येलो एंड बी डेटा की लाइन है रेड, देन कहीं ना कहीं पे येलो एंड लाइन रेड क्रॉस कर रही है। सो वो क्या हो गया, वो एक कॉमन पॉइंट हो गया दोनों डेटा के बीच में, दैट मीन्स उसके अंदर एक रिलेशनशिप है। देन आप देखोगे कंपेयर करके कि दोनों डेटा पैरेलल ही चल रहे हैं, दोनों डेटा की लाइंस जो है पैरेलल है। सो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि दोनों डेटा में एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डेटा इस पैटर्न के बेसिस पे स्टोर हो रहा है, देन उस पर आप कोई प्रिडिक्शन कर सकते हो। ओके, देन आता है लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट आर पॉपुलर डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक दैट इफेक्टिवली डिस्प्ले कंटिन्यूस डेटा बाय कनेक्टिंग इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स विद लाइंस। देन क्या होता है कि लाइन प्लॉट क्या होता है, हमें डेटा के बेसिस पे कुछ लाइंस हमें ऐसे ग्राफ में प्रेजेंट करके दिखाता है। आपको दिखा देता हूँ लाइन प्लॉट। सी लाइन प्लॉट कुछ इस तरह से होता है कि जो हम कुछ दो डेटा के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स हम वो करते हैं, देन पॉइंट्स हम पॉइंट करते हैं, ठीक है। देन उन पॉइंट्स को पॉइंट करते करते हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं उन पॉइंट्स के बेसिस पे। लाइक हमारे पास एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं एंड एक्स एंड वाई वेरिएबल्स के है, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स की वजह से कुछ पॉइंट्स को हम पॉइंट आउट करते हैं, देन उस पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सो वो लाइन हमें बताती है कि डेटा का फ्लो किस तरफ जा रहा है, उस लाइन की वजह से हम डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं ईजी वे में, ओके। सो आज के लिए मैं इतना ही करना चाहूँगा बिकॉज़ मैं थोड़ा थक गया हूँ एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो इतना हमारे लिए काफ़ी है अभी तक के लिए समझने के लिए, बिकॉज़ ये जितने भी टॉपिक्स हैं आगे चल के हम इनको और भी एडवांस लेवल में पढ़ने वाले हैं। सो आज के लिए मैं थ्योरी पार्ट ही कंप्लीट करता हूँ। सो मैंने आपको डेटा विजुअलाइजेशन, एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स के बारे में बता दिया है, ओके। देन कल हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन्स, लैम्डा एंड लिस्ट कंप्रेहेंशन। सो डेटा विजुअलाइजेशन कुछ नहीं होता, मैट प्लॉट लिव एंड जो सीबॉर्न लाइब्रेरीज हमने यूज़ की थी, सीबॉर्न लाइब्रेरीज जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें जो हमने पाई चार्ट एंड ग्राफ जो हमने ड्रॉ किए थे डेटा की मदद से, वही हमें यहाँ पे करना है डेटा विजुअलाइजेशन में, वही पार्ट हमें यहाँ पे करना है। इसलिए मैं उस पार्ट को रिपीट नहीं कर रहा अपना टाइम बचाने के लिए। अगर आपको ये देखना है कि हम लाइन चार्ट कैसे बनाएंगे, बार चार्ट कैसे बनाएंगे, स्कैटर प्लॉट कैसे बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ अगर आपको देखनी है तो आपको मेरा 7th डे वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें आपको ये सारी टेक्निक्स कैसे यूज़ करनी है वो बताया गया है, ओके। सो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए एंड टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल फिर से अपने अगले टॉपिक के साथ, ओके, बाय बाय, टेक केयर।